मोहरम कहते बड़ी फिर खड़ा रहने दो, बढ़िया है बढ़िया है। तो खेल निराले, एक जगह ईंटें रखते दूसरी जगह ईंटें बढ़ जाती। कहने लगे साईं जी इससे एक मकान बनाया, 2 बार ढाया, इससे 2 बन गए। कहते बड़ी एक बात बताएं, आज जो बड़े आलिम फाजिल बैठे वो भी सुन लेना भाई, तब वालों ने भी सुना था जो इंजीनियर थे। कहते बड़ी इधर आओ आपको बात सुनाए। कहते क्या? ईंटें उतनी है जितनी भट्टे से लेके आए थे? कहते जी उतनी है। मकान 10-12 का पहले था एक? कहते हाँ। अब कितने? 10-12 के 2 बन गए। कहते पता बड़ी कैसे होता है? कैसे होता है साईं जी? अरे सच्चे सौदे की ईंट भी बच्चा देती है। अब यहां भी पढ़े लिखे बैठे होंगे ना, को मानो नहीं अड़ गया गिर। ऐसे कैसे? सेवा करके देख ले, पता लग जाएगा। क्योंकि जब तक हाथों से करोगे नहीं तो आप मानोगे नहीं। तो करो जम के सेवा, देखो या सच्चे सौदे का सामान कैसे बच्चे देता है। तब से लेके आज तक दे रहा और देता ही रहेगा, उनके वचन हैं। ये तो बढ़ते जा रहे हैं उल्टा। बिहार में यहां से सेवादार गए, उनमें टोहाना जी या बैठे होंगे, यहां हमें ख्याल में नहीं है, कुछ सेवादार टोहाने के थे या किसी इलाके के, वो गए थे बिहार में। यहां से 4 कैंटर लेके गए, कैंटर 4, ध्यान से सुनिए। बिहार में जब बाढ़ आई थी तो इलाका निवासियों को बांटने लगे, लेने वाले बहुत ज्यादा, कैंटर 4। तो कहने लगे जी सबने अरदास करी, हे सतगुरु मौला लाज रखना। तो एक बड़े से हाल कमरे में 4 कैंटर उतार दिए, स्कूल था या जो भी धर्मशाला जहां भी, कि लाज रखना, लेने वाली तो बहुत दुनिया है, हम तो 4 ही कैंटर लेके आए हैं, इतने लोग डूबे पड़े हैं, सामान थोड़ा है। बस सबने प्रार्थना की, सिमरण किया, नारा लगा दिया, चद्दर से ढांप दिया वो सामान। निकालते रहे, रोज 1 कैंटर ले जाएं, बांट आए, फिर 1 कैंटर दिन में 2-2 3-3 कैंटर ले जाने लगे। 14 या 18 कैंटर बांट दिए। लेने वाले बंद हो गए, सामान ज्यों का त्यों, इनकी घी बद गई। इधर से हमसे पूछा, हमने कहा आ जाओ, जब सामान बांट दिया अब वो सामान बांट के आ जाओ। हमसे पूछते पिताजी आ जाएं, हमने कहा बेटा ठीक है सामान बांट के आ जाओ। जीभ निकल आई, कहते गड़बड़ हो गई, ये सामान तो खत्म ही नहीं हो रहा। 4 कैंटर से 16 या 14 या 18 कैंटर बन गए, और फिर ज्यों का त्यों पड़ा है चद्दर के नीचे उतना ही ढेर। अब क्या करें? कहते करें क्या, जिससे मांगा है उसी को बात करते हैं। फिर सिमरन पे बैठे, फिर ना, हे मेरे मौला, हे रहबर, हे मालिक, हमारी तौबा, अब इसको खत्म भी करवा दे। घर भी जाना है, परिवार उड़ीक रहा है, वापिस जाना है। प्रार्थना की, सुमरण किया, 1-2 कैंटर ही निकले, बाद में सारा खाली हो गया। वापिस आके यहां आके नाचते फिरे, छलांगे मारते फिरे, पिताजी वहां तो ऐसा हुआ। तो हमने कहा आपको मालूम नहीं था, सच्चे सौदे का सामान सूता है, बच्चे देता है। ये तो साईं जी के वचन है। अब कोई बुद्धि विवेक वाला जो कहते यहां जी ये है, 500 दे के खड़ा कर लेते हैं, 5000 दे के खड़ा, 2000 दे के, चमत्कार सुना, उनसे पूछ भी ये थे कहां से आ रहा है सामान जो इतना बढ़ता जा रहा है। सतगुरु मौला रहबर दाता। सो एक बार नहीं बहुत बार, यहाँ एक सतब्रह्मचारी हैं, वो शायद अब तो गुजर गए बेचारे, तो वो बताते कि भाई लंगर में मेरी ड्यूटी, संगत बहुत आई। सतगुरु जी कहते भाई ऐसे कपड़ा ढांप लेना और संगत को खिलाते रहना। कितना राशन है? 10 आदमियों का, आगे 500 आदमी। कहता मैंने कहा अब मरेंगे, 10 आदमियों का खाना, आए 500 हैं। पर सतगुरु ने वचन के ढांप के रख, ढांप लिया, नारा लगा के शुरू कर दिया, 500 के 500 खा के लंगर उतने का उतना। और साथ संगत शायद पिछले से पिछला भंडारा या पिछले भंडारे की बात है, हमें ख्याल में नहीं, या लांगरियों ने बताया था कि संगत ज्यादा आ गई, लंगर कम बना। हमने भी फिर वही तरीका बनाया कि मालिक लाज रख। कहते अगले दिन कहते पिताजी अब लंगर खत्म करवाओ, उतने का उतना ही पड़ा है, हलवा उतने का। तो ये मौला, मेरे रहबर, मेरे साईं, मेरे सतगुरु मौला वाहिगुरु अल्लाह राम, जिन्होंने ये किए दुनिया में सबसे अजीमो शान काम, सो उनको अरबों बार नमन, अरबों बार नमस्कार, अरबों बार नमन। सो ऐसे मुर्शिद कामिल, ऐसे सतगुरु दाता का ये दरबार। मस्ताना शाह फरमाते
एक लाएगा 10 पाएगा, पर बीच का मरोड़ा कौन खाएगा।